ಕನ್ನಡ का लेसन नंबर 2 गद्य पाठ 2 लेसन नंबर 2 अरली कट्टे। अरली एक पेड़ का नाम है, अरली महाराज बोल के उसका ट्रांसलेशन है। अरली कट्टे, कट्टे माने उसके नीचे बने उसको कट्टा। पेड़ के नीचे एक बड़ा, जैसा पुराने जमाने में नीम के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के झाड़ के नीचे बड़े बड़े कट्टे बनाकर मीटिंग करते थे लोग। और आज भी गांव में बहुत सारी जगहों पे बड़े पेड़ रहते हैं और नीचे क्या रहती कट्टा। आप इधर जहराबाद को जा रहे हो टाइम पे रोड पे आपको बड़े बड़े पीपल के पेड़ मिलेंगे, बड़ के पेड़ मिलेंगे। तो वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे क्या रहते थे, कट्टे रहते थे। वही एक अरली, अरली माने पेड़ का नाम है, कट्टे उसके नीचे कट्टा, अरली कट्टे। ये लेसन का नेम, अरली कट्टे। कृतिकारर परिचय, लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। कृतिकारर परिचय, लेसन कौन लिखे, लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। हेसरु BGL स्वामी, इनका नाम क्या है, BGL स्वामी। बी माने क्या, बेंगलुरु। जी माने गुंडप्पा, यल माने लक्ष्मी नारायण स्वामी। BGL स्वामी का पूरा नाम क्या है, बेंगलुरु गुंडप्पा लक्ष्मी नारायण स्वामी। काल और जनन, कब पैदा हो गए, काल बोले तो कब पैदा, कौन से ईयर में पैदा हो गए, 1916, 1916। 1916 को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, 1916। स्थल, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन से प्लेस में पैदा हो गए, बेंगलुरु। कहाँ पे पैदा हो गए, बेंगलुरु, बेंगलुरु में पैदा हो गए। कृतिಗಳು, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखे, कृतिಗಳು माने बुक्स कौन कौन से लिखे। यहाँ पे फर्स्ट वन बुक्स का नाम है हसुरु होन्नु, हसुरु होन्नु। सेकंड कॉलेजु रंग, कॉलेजु रंग, कॉलेजु तरंग, कॉलेजु तरंग। थर्ड वन, फोर्थ वन तमिळु तलेಗಳ ನಡುವೆ, फोर्थ बुक का नाम क्या है, तमिळु तलेಗಳ ನಡುವೆ। फिफ्थ पंचकलश गोपुर, पंचकलश गोपुर। सिक्स्थ वन ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ। ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು। ಏಟ್ತ್ ಒನ್ ದೌರ್ಗಾಂಧಿ, ದೌರ್ಗಾಂಧಿ ಕಾಪಹರಣ, दौर्गांधी का पहरणा। ये उन्होंने लिखे सो कुछ किताबों के नाम है, इत्यादि, इत्यादि माने एटसेट्रा। प्रशस्तिಗಳು, अवार्ड्स, उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले, राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति इत्यादि। उनको राज्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये लिटरेचर को देने वाले फेमस अवार्ड्स हैं। यस, एनी डाउट, ओके। कन्नड़ा 9th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का सेकेंड लेसन है अरली कट्टे। अरली एक पेड़ का नाम है, अरली मरा बोलते हैं उसको। कट्टे माने उसके नीचे बना हुआ कट्टा, अरली कट्टे। अरली पेड़ का नाम है, उसके नीचे कट्टा बने तो उसको कट्टे के साथ में जोड़ा गया। वो दोनों जोड़कर यहाँ पे बताएं। ये लेसन लिखने वाले कौन है, अरली कट्टे लेसन लिखने वाले कौन है, डॉक्टर BGL स्वामी। बी बेंगलुरु गुंडप्पा लक्ष्मी नारायण स्वामी, ये लेसन लिखने वाले। पाठ प्रवेश, लेसन का इंट्रोडक्शन। पाठ प्रवेश, लेसन के अंदर क्या है, देखिए। ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳು कुछ पेड़ पौधे ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ हमारे करीब में रहे तो भी ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ, उसका इस्तेमाल, गुण, उसका कैरेक्टर, लक्षणಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು। उसका कैरेक्टर और उसका गुण हमारे सामने नहीं भी आ सकता। ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು, कई सारे पेड़ पौधे ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ, वो ख़त्म होने के कगार पर है। अश्वत्थ वृक्षवन्नु, अरली मरा। अश्वत्थ, अश्वत्थ नाम का जो पेड़ है, जैसे कि नीम का पेड़ है, बनियन ट्री है, पीपल का पेड़ है ना, ऐसे अलग अलग नाम के पेड़। अश्वत्थ जो नाम का पेड़ है, अब उसको अरली मरा बोलते हैं।
और एक नाम है बोधि वृक्ष वेंतलु करीवरु। ये पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी बोलकर बुलाया जाता है। मालूम है आपको, ये बड़ के झाड़ा रहते ना बड़े बड़े, वैसे ही पीपल के पेड़ भी रहते हैं। तो एक अरली मरा जो है उसको अश्वत्थ मरा भी बोलते हैं और बोधि वृक्ष भी बोलकर बुलाया जाता है। मानवन वड़नाड़ियागी, इंसान की रूटीन लाइफ में, वड़नाड़ी बोले तो रूटीन लाइफ में, अश्वत्थ मरा ये बनियन ट्री या पीपल का पेड़ अश्वत्थ अनादि कालದಿಂದಲೂ उपयोगदಲ್ಲಿದೆ, बहुत सालों से इस्तेमाल में है। ಈ ಮರವನ್ನು, इस पेड़ को आम्लजनकದ बैंक, ऑक्सीजन बैंक कहा जाता है। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बैंक, ಆಮ್ಲಜನಕದ बैंक ಎಂದು ಕರೆಯುವರು। ನಮ್ಮ पूर्वजರು, हमारे बुजुर्ग ಈ ಮರದ ಗುಣವನ್ನು, ये पेड़ की खूबी को अरिते समझकर प्रति ग्रामದ ಮುಂದೆ, हर एक गांव के सामने अरಳಿ ಮರದ ಜೊತೆಗೆ पीपल के पेड़ के साथ में ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, नीम का पेड़ भी लगाकर, पीपल के पेड़ के साथ में नीम का पेड़ भी लगाकर ಬೆಳೆಸಿ बढ़ाकर सुत्तलू उसके आतरफ कट्टा उसके आतरफ कट्टा बनाकर नागर कल्लू प्रतिष्ठापिसी पूजिಸುತ್ತಿದ್ದರು। नाग सांप उतरा हुआ पत्थर रख के उसकी पूजा करते थे। वो बनियन ट्री, नीम के पेड़ के सामने एक पत्थर के ऊपर नाग सांप उतारते थे, नाग का पिक्चर उतारते थे और उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। क्लियर? अरಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ये पीपल के पेड़ के पत्तों को आड़ू बकरियां, हसु गाय, ಎಮ್ಮೆಗಳು भैंसे ತಿನ್ನುತ್ತವೆ। ये पीपल के पेड़ के पत्ते को बकरियां, गाय, भैंस खाते हैं। हಣ್ಣುಗಳನ್ನು हत्तारू पक्षिಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ। उसके फल लाल लाल फल रहते हैं, देखें ये बड़ के झाड़ पे देखे होंगे आप, लाल फल। जहराबाद को जा रहे से रोड पे मैं कल बोला था आपको, लाल कलर के छोटे छोटे फल रहते, वो फल बहुत सारे परिंदे खाते हैं। पक्षिಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, परिंदे घोंसला बनाकर उस पे रहते हैं। ಅಲ್ಲದೆ उसके साथ में ನೂರಾರು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾವುದು, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उसके ऊपर रहते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधों के ऊपर चिमटियाँ घूमते रहते हैं, लाल चिमटियाँ, काले चिमटियाँ, मकोड़े, देखे? यस। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े उसके ऊपर घूमते रहते हैं। बहु उपयुक्तवाद, बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो अरಳಿ ಮರವನ್ನು, पीपल के पेड़ को नेट्टು लगाकर ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ हृदय श्रीमंतिके, अपनी लाइफ का एक सक्सेस, सार्थकते, एक अपना जो एम था उसको अचीव करे, कंडू देख कर हृदय श्रीमंती के, एक दिल से अमीरी का ख्याल लाकर मेरे दो अरे चलो भाई मेरे दिल से जो मेरे दिल में था उसका काम मैं पूरा कर लिया बोल के उन्होंने अंदर का अंदर खुश हो गए। कड़ू बड़तनद शेषप्पन यशोगाथे, शेषप्पा नाम के एक बहुत गरीब बूढ़े आदमी की ये क्या है? कहानी है। प्रस्तुत गद्यद प्रेजेंट लेसन को, गद्यद तिरुಳು प्रेजेंट लेसन का एक निचोड़ है। तिरुಳು माने निचोड़ ये है। इंಥ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು, ऐसी सक्सेसफुल लाइफ को ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು जीना बोलकर लेखकर आशय, राइटर की एक ख्वाहिश है। जैसा शेषप्पा अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल वर्क करे, वैसे ही BGL स्वामी भी अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल वर्क करना चाहते हैं। यस, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। BGL स्वामी अब बोल रहे, ये जो लेसन लिखे वाले कौन है? BGL स्वामी। उन्होंने बोल रहे, क्या बोल रहे देखो, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ, मैं जब छोटा था तब, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, हमारे घर को एक बूढ़ा आदमी आता था, वयस्सु 75-80 इरಬಹುದು, उसकी एज 75 to 80 हो सकती है। कृष्यवाद देह, झुर्रियाँ पड़े सो चमड़ा, झुर्रियाँ पड़ती ना 80, ये बुढ़ी है ऊपर देखी, ऊपर बूढ़ी माँ है ना, उनका देखो, उनका चमड़ा पूरा ऐसे झुर्रियाँ पड़े, तो वो ऐसे झुर्रियाँ पड़े सो उनका बॉडी। कुड़ी बिद्दा कಣ್ಣು, उनकी आँखों के सामने भी ऐसा झुर्रियाँ आ गई। कुड़ी बिद्दा कಣ್ಣು, दृष्टि मांद्य,
रेडी। हाँ, कुड़ी बिद्दा कण्णु, आँखों के सामने भी झुर्रियाँ पड़े थे। दृष्टि मांद्य, आँखों को नज़र नहीं आ रहा था। ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು। ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಕಾಂತೋ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು कई साल पहले तಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ अपने काम से रिटायर आगे बिದ್ದವು। मतलब कानों को सुनाई नहीं देता था। मतलब 70-75 साल 80 साल का बूढ़ा आदमी है, उसके कानों को यह चीज़ सुनाई नहीं देती। इफ़ा यस यस, तो उनके आँखों को कम नज़र आता था, कानों को सुनाई नहीं देता था, और आँखों की रोशनी तो कई साल पहले ही मतलब कमज़ोर हो गई थी। अब देखिए आगे, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದೆ, हाथ में लकड़ी पकड़े बगैर ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ, एक कदम भी आगे नहीं चल सकते थे, ಇಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ। नित्य भिक्षೆಯಿಂದ जीवन, रोज़ाना भीख मांग के उन्होंने अपनी लाइफ काटते थे। रोज़ाना क्या करते थे? भीख मांगकर अपनी लाइफ को जीते थे। ನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ। ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ। ये उम्र में, इली वयस्सु ये उम्र में, ಇವರನ್ನು इनको ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾರು, देखने वाले कोई भी नहीं थे। शेषप्प ಎಂದೇನು ಹೆಸರು, वो आदमी का नाम क्या था? शेषप्प। ಈತನಿಗಿದ್ದುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ये आदमी को एक ही एक ख्वाहिश थी, उत्कटवाद आसे। वो ख्वाहिश भी प्रॉब्लमेटिक थी। वो ख्वाहिश कैसी थी? उत्कट बोले तो प्रॉब्लमों से घिरी हुई ख्वाहिश थी। कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ आसे। आँख मूछने से पहले, मतलब मैं मरने से पहले मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना बोलकर उनकी ख्वाहिश थी। मेरे आँख बंद होने से पहले, मतलब मैं मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी होना बोलकर मेरी ख्वाहिश है। अश्वत्थ प्रतिष्ठे, एक पीपल का पेड़ लगाना, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು, वो पेड़ को एक कट्टा बनाना। ಈ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹೊರೆ, ये दोनों कामों का वजन ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, उनके कंधों के ऊपर ಭಾರವಾಗಿ ಹೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, वजन रखे जैसा ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे गते। उनकी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश उनके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न रखे जैसा महसूस करा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, इस काम के लिए ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ, इस काम के लिए उन्होंने पसंद करे सो प्लेस, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ, बसवनगुड़ी के अंदर रहने वाला बेंगलुरु में बसवनगुड़ी नाम का एक प्लेस है। वहाँ पे मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया मुंबाग, मल्लिकार्जुन स्वामी की एक मंदिर है, और वो मंदिर के सामने उन्होंने क्या करना चाह रहे थे? ये पीपल का पेड़ और कट्टा बनाना चाह रहे थे। ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಗೋ ಸೇರಿದ್ದು, वो जगह किसकी थी? गवर्नमेंट की थी, कारपोरेट की थी। कट्टे हाकुವುದು, कट्टा बनाने के लिए ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು कट्टा बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, ये सोसाइटी वाले ಏನೋ तकरारू ಎತ್ತಿದ್ದರು। उन्होंने क्या कर रहे थे? उनके अपोज कर रहे थे, नहीं आप यहाँ पे ये मंदिर के सामने आप कट्टा नहीं बना सकते, और ये पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते बोलकर वो शेषप्पा को बोल रहे थे। वृद्धर यत्नಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರು, वो बूढ़े आदमी के कामों को क्या करे? बहुत सारे परेशानियाँ क्रिएट करे। वो बूढ़े के काम को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या करे? लोग क्रिएट करे। ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ, इस वजह से मातुकते आडिಕೊಂಡು, बात करने के लिए, ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ, बात करके जाने के लिए ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, हमारे पापा के पास आते थे। कल आपको मैं बोला था डीवी गुंडप्पा, बीजीएल स्वामी के पापा का नाम क्या है? डीवी गुंडप्पा। देवनहल्ली वेंकटरमणैया गुंडप्पा उनके पापा का नाम था। उनके पापा से मिलने शेषप्पा आते थे। ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ, आखिर में एक दिन विघ्नಗಳು निवारणೆಯಾದವು। आखिर में एक दिन वो बूढ़े की सभी प्रॉब्लम्स क्या हो गए? सॉल्व हो गए। निवारणೆಯಾದವು माने सॉल्व हो गए। हाँ, यहाँ पे एक पिक्चर है, वो पिक्चर आप देखिए गौर से। ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, एक बड़ा सा पेड़ है,
आपको मैं कल से एग्जांपल्स बता रहा था। एक बड़ा पेड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे कि बड़ का झाड़ रहता है। आपको जहराबाद का एग्जांपल दिया। कभी आप जहराबाद से जा रहे हैं तो आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में बहुत सारे बड़ के झाड़ा आपको दिखेंगे। वो बड़े पेड़ है, उसके नीचे कट्टे भी रहते हैं। कट्टों के नीचे देखिए आप, एक दो बूढ़े बैठकर बात कर रहे हैं, दो बच्चे वहाँ गोटियाँ खेल रहे हैं, हाँ, और एक बैल बैठे हुआ है, एक कुत्ता बैठे हुआ है। इधर बाजू में एक शादी का फंक्शन चल रहा वैसा दिख रहा है। वो भोंपू बजा रहा है, देखो वहाँ पे, हाँ, एक ढोल भी बजा रहा आदमी। तो और उसके बाजू में कुछ दूरी पे एक मंदिर नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड में घरा नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में शादी हो रही है, लेफ़्ट साइड में पंचायत चल रही है। सामने दो बूढ़े लोग बात कर रहे हैं, पीछे एक बच्चा खेल रहा है और नीचे दो बच्चे खेल। बोलने का मकसद ये है, ये पेड़ गांव के माहौल के लिए, वो गांव के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था। वहाँ पे ग्राम की पंचायत होती थी, शादियाँ होते थे, छोटे नामकरण के प्रोग्राम्स होते थे और छोटे छोटे बच्चे गिल्ली डांडुल, कबड्डी, खो खो, जो भी है गांव के लोग वहाँ पे जमा होके खेलते और जानवर भी वहाँ पे आके बैठते थे। ये पिक्चर से ये मैसेज हमको मिलता है। तो ये पुराने ज़माने की ये हर गांव में एक पेड़, एक कट्टा हमारे को नज़र आता बोलकर यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर? यस। आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट। यस, अरಳಿ कट्टे देखिए, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ प्रेजेंट एक दिन में ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು, अपने काम कर लिए। कौन? ಶೇಷಪ್ಪ। ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತ प्रेजेंट ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ एक दिन में ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು, अपने कामों को ख़त्म कर लिए। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ अर्ली मॉर्निंग, ಸುಮಾರು करीब 11 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 11 बजे वृद्धರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು। ಶೇಷಪ್ಪ बूढ़ा आदमी उनके घर को आ गया। ತಂದೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, पप्पा बाहर गए थे। किसके पप्पा बाहर गए थे? BGL स्वामी के पप्पा बाहर गए थे। BGL स्वामी के पप्पा का नाम क्या था? देवनहಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಂಡಪ್ಪ था। वृद्धर ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದ, बूढ़े आदमी के हाथ में पकड़ के लाए तो ताम्ರದ पंचपात्रे, ताम्ರದ तांबे का एक लोटा, पंचपात्रे तांबे का एक छोटा सा लोटा, उद्धाರಣೆ तागा, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, एक शॉल और ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, एक बनाना, ಎರಡು ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, दो फूल येलो कलर के, दो फूल। उद्धाರಣೆ तागा, हाथ को बनने वाला तागा, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, एक बनाना, ಎರಡು ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, दो ಸೇವಂತಿಗೆ फूल। ಸೇವಂತಿಗೆ बोले तो येलो कलर के जो चंडू फूल रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। ಒಂದು अनंत वस्त्र, एक शॉल। ಇವುಗಳನ್ನು ये सब लेकर शेषप्ಪ तन्न ಸೋದರತ್ತೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, अपने उनके फुप्पू के हाथ में रख के, BGL स्वामी के फुप्पू के, ಸೋದರತ್ತೆ बोले तो फुप्पू, ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಬಿಡಿ, ये चीज़ों को DVG को दे दियो, तुम्हारे घर में रहने वाले सर को दे दियो बोलकर बोलते हैं। तल कार्य ನನ್ನ उद्देश्यಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರವೇರಿತು, काम मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो गया। ನನ್ನ ಋಣ ತೀರಿತು, मेरा कर्ज उतर गया। उनका एक ख्वाब था, क्या ख्वाब था? बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में रहने वाले मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगाना और उसको एक कट्टा बनाना शेषप्पा की एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश का बोझ उनके कंधों पे था, उसको बोलते ऋण। ನನ್ನ ಋಣ ತೀರಿತು, मेरे ख्वाहिशों का बोझ उतर गया। ಯಜಮಾನರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, सर की मदद नहीं रहती तो ನನ್ನ ಋಣದ ಗಂಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, मेरे ख्वाबों का जो मेरा जो मकसद था, जो मेरे कंधों पे वज़न था, वो रख लेकर ही कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मेरे जो ख्वाब था वो ख्वाब को अपने आप के ऊपर रख लेकर उसको वैसे ही मैं मरना पड़ता था। कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು बोले तो मरना पड़ता था। सर की मदद से मेरा काम हो गया।
ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, अब मुझे कोई डर नहीं है. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬೇಫಿಕರ್ ಹೋಕರ್ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಗೆ ಕಾ ಮೈ ದೇಖ್ ರಹಾ ಹೂಂ, अब आगे क्या होगा बोलकर देख रहा हूँ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು और एक मर्तबा आकर ಯಜಮಾನ सर को मिलकर साष्टांग ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. उनके हाथ जोड़ता हूँ, उनके पैर पड़ता हूँ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ, ये बात मेरी सर को पहुंचा दीजिए ಎಂದು ಹೊರಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ऐसा बोलकर जाने के लिए तैयार हो गए. ಸೋದರತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು. उनके फुप्पू क्या बोले, जाते जाते थोड़ा दूध तो पी के जाइए बोलकर बोले. क्या बोले, थोड़ा दूध तो पी कर जाइए. किसको बोले, शेषप्पा को बोले. किसको बोले, शेषप्पा. याद रख लेना, समझ में आ रहा है. शेषप्पा को ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು, थोड़ा दूध पीकर जाइए बोलकर बोले. ओके नेक्स्ट. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೈ ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ भोजन ಬಡಿಸಬೇಕು. नहीं अम्मा, आज मुझे 4 लोगों को खाना खिलाना है. ಅವರದಾದ ಬಳಿಕವೇ ನನ್ನದು, उनका होने के बाद ही मेरा, उनका खाना होने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा बोलकर शेषप्पा बोले. समझ में आ रहे. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೈ ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಬಡಿಸಬೇಕು. आज 4 लोगों को मुझे क्या करना है, खाना खिलाना है. ಅವರದಾದ ಬಳಿಕವೇ ನನ್ನದು, उनका खाना होने के बाद ही मेरा खाना है. ओके नेक्स्ट. 4-5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 4-5 घरों को जाकर ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4-5 4-5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ घरों को जाकर ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. भीख मांग कर लाना है. ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. वो भीख मांग के लाए सो चावल दाल आटे को क्या करना है, खाना पकाना है. अಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, पकाना है. अन्न शांतिಗೆ, खाना खाने के लिए आने वालों को, ಬರುವವರನ್ನು, आने वालों को ನಾವು ಕಾಯಿಸಬಾರದಮ್ಮ, हम उनको क्या नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना. हमारे घर को जो भी इंसान खाना खाने आता है, हम उसको कभी भी इंतज़ार नहीं कराना बोलकर यहाँ पे बोल रहे हैं. ओके नेक्स्ट. उनके ಸೋದರತ್ತೆ, उनके फुप्पू बोलते ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. चावल और जो भी चीज़ें, बेड़े, चावल, दाल और दूसरी चीज़ें हमारे घर से ही देती हूँ बोलकर उनके पुप्पू बोले. भाई 4 घर को जाके भीख मांगना है, मांग के वो पका कर मेरे घर को आने वाले मेहमान को खिलाना है बोले तो तुम 4 घर को जाके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे घर से ही आपको चावल दाल और जो भी चीज़ें होना दे देता हूँ बोलकर उनके पुप्पू उनको बोले. किसको बोले, शेषप्पा को बोले. ಬೇಡಮ್ಮ, ನಕ್ಕೊಮ್ಮ, 4 ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾಚಿಸುವುದು ನನಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 4 ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 4 दरवाज़ों में ನಿಂತು ठहर कर याचिಸುವುದು, भीख मांगना ನನಗೆ रक्तगतವಾಗಿ बिटा, अब मेरे खून में आ गया है. क्यों, उनकी उम्र कितनी थी, 75 to 80 ईयर्स थी, इसलिए उन्होंने रोज़ाना भीख मांग के खाते थे और मेरे खून में अब भीख मांग कर खाना आ गया है. इंदेके आज क्यों ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿ, उसको मैं चुकाऊं, आज क्यों मैं उसको छोड़ूं ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ऐसा बोलकर उन्होंने वहाँ से चले गए. ओके एनी डाउट. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬುದ್ಧಿಗೆ, मेरे बचपन के दिमाग को, ಈ ಮುದುಕ ಯಾಚನೆಯಿಂದ, ये बूढ़े की ख्वाहिश से, मेरे बचपन की अक्ल को, बुद्धि के बोले तो अक्ल को, नॉलेज को, ಈ ಮುದುಕ, ये बूढ़े ಯಾಚನೆಯಿಂದ, ये बूढ़े की सोच से, ಜನರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡಿ, लोगों को परेशान करके, मरा नेट्टू पेड़ लगाकर
जगुली कट्टिसदे होगिद्दरे, जगुली कट्टा नहीं बने तो कौन रोते थे, यारू अಳುತ್ತಿದ್ದರು, क्वेश्चन मार्क देखो, जगुली कट्टिसदे कट्टा नहीं बनाकर होदरे गए तो यारू अಳುತ್ತಿದ್ದರು, कौन रोते थे। एनिसिದ್ದೇನು निज, ये मुझे ऐसा लगा था, मेरे बचपन की अक्ल को, ये बूढ़े की सोच को देखकर मेरे को ऐसा लगा था। ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ वक्त गुजरते हुए शेषप्पनंತ महानुभावरिगे, शेषप्पा के जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ को, महानुभाವರು बोले तो फेमस पर्सनैलिटीज़ को ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ दिल ही दिल में ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಣಿದಿದ್ದೇನೆ, मैं अपने दिल ही दिल में कई मर्तबा उनके सामने झुका हूँ। कृतज्ञते अर्पिಸಿದ್ದೇನೆ, उनका शुक्र अदा करा हूँ। ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ उनकी ज़िंदगी में ಯಾವುದೋ ಒಂದು कोई तो एक ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ दृष्टिಯಲ್ಲಿ अपने स्वधर्म बोले तो सेल्फ नज़र में, अपने आप की नज़र में सरी अंदु, सही है बोलकर, अपने आप की नज़र में सही है बोलकर प्रेरितवाद, मोटिवेट करे सो, प्रेरित बोले तो मोटिवेट करे सो, ಯಾವುದೋ ಒಂದು कोई एक उनको उनकी लाइफ में सेल्फ रियलाइज हुआ सो और मोटिवेट हुआ सो, कोई एक उद्देश्यವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, एक सही गोल को समझकर, एम को समझकर, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸುವ, अपने आप का कर्ज समझकर, ಅದನ್ನು उसको ತನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸಿ, अपना कर्ज समझकर, अपना गोल समझकर, अपना एम समझकर, कर्तव्य अपना काम समझकर, कर्तव्यವೆಂದು बಗೆದು अपना काम समझ, तदेक चित्ततेಯಿಂದ एक तदेक बोले तो खास कर वो एम के लिए मेहनत करके, आप जुनून से बोलती ना, जुनून से वो काम करना, एक काम दिए तो उसको जुनून से काम करना, उसको बोलती तदेक चित्ततेಯಿಂದ, जुनून के साथ में ಅದರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, उसके अचीवमेंट के अंदर हम इन्वॉल्व होकर पूरैसी उसको कंप्लीट करके कृतरादरु, हम अपने आप को धन्य समझना, कृत हम हमारे काम में सक्सेसफुल हो गए बोलकर अपने आप का शुक्र अदा करना। महानुभावरु फेमस पर्सनैलिटीज़ यंदु नन्न तिಳುವಳಿಕೆ, ऐसे लोग जो करते काम, उनके अपने आप की नज़र में जो अहम काम समझ के करते हैं वो फेमस पर्सनैलिटीज़ है बोलकर मैं समझता हूँ, मेरी सोच है। इंथवर ऐसा सततवाद निष्ठೆಯಿಂದ कंटिन्यूस और ईमानदारी से बीदिगोंदु, कंटिन्यूस काम करके, ऐसे काम करने से बीदिगोंदु, रास्ते पे एक, हल्लिगोंदु, गांव में एक अश्वत्थ कट्टे तले एत्तिवे, कंटिन्यूस ऐसा कोशिश करके काम करके बनाने से आज हम पूरे शहरों में गली में एक बड़ा पेड़ देखते हैं, गांव में एक बड़ा पेड़ देख सकते हैं बोलकर, और जहाँ जहाँ पे ये पेड़ अपना सर उठा के खड़े हैं, ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ की वजह से बोलकर हम समझ सकते हैं। यस, ओके, आगे का लास्ट पैराग्राफ देखिए। अश्वत्थ बरी मरवल्ला, ये अश्वत्थ पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, कट्टे ಯಾವುದು ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, उसके नीचे का कट्टा कोई कट्टा नहीं है। ಇವೆರಡೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡೂ जन जीवनದಲ್ಲಿ, ये दोनों कट्टा और पेड़ लोगों की लाइफ में, जन जीवनದಲ್ಲಿ बोले तो लोगों की लाइफ में ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ, बहुत सालों से एक हो गए हैं। ಹಳ್ಳಿಯ गांव के सार्वजनिक समारंभಗಳು, गांव के पब्लिक प्रोग्राम्स में, सार्वजनिक समारंभಗಳು लोगों के प्रोग्राम्स में, अश्वत्थ मरदಡಿಯಲ್ಲಿ, लोगों के प्रोग्राम्स, अश्वत्थ मतलब बनियन ट्री, पीपल के, यस सब रिकॉर्डिंग हो जाता। ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, गांव के पब्लिक प्रोग्राम्स, अश्वत्थ मरदಡಿಯಲ್ಲಿ, वो पीपल के पेड़ के नीचे ನಡೆಯುತ್ತವೆ, चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंचायतीಗಳಿಗೆ अश्वत्थ मर छावनी, आपको मैं बोला था ग्राम पंचायत का जो फैसले करने का प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे होता है, वो पेड़ के नीचे होता है, वो उसके लिए शेल्टर है। पंचायतीಗಳಿಗೆ अश्वत्थ मर छावनी, पंचायत के लिए अश्वत्थ मर क्या है, एक शेल्टर है। कट्टे नेलहासु, वो कट्टा ही वहाँ की क्या है, कारपेट है। मದುವೆ शादी, ಮುಂಜಿಗೆಗಳಿಗೆ शादी और दूसरे प्रोग्राम्स,
प्रशस्त्यवाद वहाँ पे होते हैं, पवित्रवाद कल्याण मंटप, प्योर या साफ सुथरे शादी खाना है, कल्याण मंटप बोले तो शादी खाना है। ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ टूरिस्ट को, यात्रार्थीಗಳಿಗೆ, टूरिस्ट और सफ़र पे निकलने वालों को अदरवी युवा सत्र, वो वहाँ पे आराम करने का एक जगह है। टूरिस्ट लोग जो रोड पे जाते रहते, सफ़र पे जाते रहते, थोड़ी देर के वास्ते वहाँ पे क्या करते हो ना, रेस्ट करते हैं। मಕ್ಕಳ ಆಟ, बच्चों का खेल, ओट भागना, पाठಗಳಿಗೆ लेसन को कापू, बच्चों के लेसन के लिए वो जगह है। खेलना, कूदना, भागना, पढ़ना, लिखना, सब के लिए वो जगह फेमस है। हिरियर गाड़ी सेवनिगु, बुज़ुर्ग लोगों के लिए शाम के वक्त में हवा का मज़ा लेने के लिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग को निकलते ना, वैसे शाम में वॉकिंग करके वहाँ पे जाकर फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए गाड़ी सेवनिगु, विचार विनिमय, एक दूसरे के डिस्कशन को, वप्पु आश्रय, वो एक शेल्टर है। बीदी मातिगु, रोज़ाना की बातें या गांव की बातें, काड़ू हरटेगु, हंसी मजाक करने को, किटले कोटलेಗಳಿಗೂ हंसी मजाक करना चाहे चाहना, ये सब के लिए मातृस्थानವಾಗಿಯೂ रूपಗೊಂಡಿದೆ, एक माँ का प्लेस रखने वाला बोलकर ये क्या हो गया है, रेडी हो गया है। वो प्लेस को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। ओके, एनी डाउट? यस।